एवरीवन। आज हम लोग अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एम्पलीफायर्स की अभी रफली डायग्राम्स को देखेंगे कि वो एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर की थ्योरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके लिए हम नई वीडियो बनाएंगे हमारे मिड टर्म एग्जाम्स के बाद, तो उसमें डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एम्पलीफायर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि एम्पलीफायर की टाइप्स क्या हैं। एम्पलीफायर की ये कुछ टाइप्स हैं: नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, समिंग, डिफरेंस, इंडिकेटिंग एंड डिफरेंशिएटिंग एम्पलीफायर। अब बारी बारी एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है कि अगर मैं टूल खोल लेता हूँ। ओके, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या काम करता है कि अगर आपका इनपुट इस तरह आ रहा है तो वो उसको उल्टा करके क्या कर देगा, यूं कर देगा। समझ में आ गई बात? आई होप समझ में आ गई। बहुत इजी बात थी। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का बस इतना ही काम है, ठीक है। ये क्या होता है, एक फीडबैक रजिस्टर जिससे आप एम्पलीफायर को कंट्रोल कर रहे होते हो। याद रखना है ये नेगेटिव साइन क्या होता है, ये इन्वर्टिंग के लिए है और ये वाला नॉन इन्वर्टिंग के लिए प्लस। जब भी मुझे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना होगा मैं हमेशा नेगेटिव से इनपुट दूंगा। नेगेटिव से इनपुट देने का रूल है, उसके साथ एक रजिस्टर अटैच होगा। फिर क्या होगा कि इसका एक फॉर्मूला है फॉर गेन। गेन से मुराद क्या है कि आपका आउटपुट कितना इंक्रीज हो गया। तो गेन क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट का एक रेशियो है। कौन सी हो रही है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है फॉर गेन। ये अगेन इस्तेमाल होगा, सही है। ये गेन का फॉर्मूला है, ये वी आउटपुट ओवर वी इनपुट। अच्छा, इसके अंदर इसका एक फॉर्मूला एक और भी है कि नेगेटिव R2 ओवर R1 के बराबर भी होता है। यहाँ पर RF लिखा है। RF मींस फीडबैक रजिस्टर, जो कि R2 के बराबर होगा। तो यानी गेन जो है वो नेगेटिव R2 ओवर R1 के भी बराबर होता है। ठीक हो गया। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, छोड़ना नहीं है, इसको ग्रिप करके रखनी है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ये एक न्यूमेरिकल छोटा सा, इसमें क्या बोल रहा है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विच हैज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इन द इन्वर्टिंग इनपुट। यानी इन्वर्टिंग इनपुट की लाइन में जो आपके पास एक रजिस्टर है उसकी वैल्यू दे दी है जो कि 1 मेगा ओम्स के बराबर है। फिर एक फीडबैक रजिस्टर लगा हुआ है 10 मेगा ओम्स का, जिसने बता दिया, यानी R2 की वैल्यू भी दे दी है और R1 की वैल्यू भी दे दी है। हमसे वो चाहता क्या है, हमसे वो चाहता ये है कि हम उसको गेन निकाल के बताएं। तो हम क्या करेंगे, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट करेंगे, जिससे हमारे पास नेगेटिव R2 ओवर R1 मिल जाएगा और ये हमारे पास गेन बताएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, ये आउटपुट को ये 10 टाइम्स इंक्रीज करवा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे बनता है, हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से ये तार खोलेंगे, ये इनपुट वाली तार को हम यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये R1 वाली तार जो है वो ओपन हो जाएगी, इस तार को हम नीचे ग्राउंड कर देंगे। तो पता ये चला कि जब भी हमें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना होगा हम इनपुट को डायरेक्टली भेजते हैं, ठीक है, और जो उसका फीडबैक का जो R1 होगा वो ग्राउंड हो जाएगा। इसमें अब क्या हुआ, इसमें कुछ बात, छोटी सी एक बात है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। इसके फॉर्मूला है वो ये है, सही है, ये आपने याद रखना है, ये गेन का फॉर्मूला है। इसमें R1 आपका ये रजिस्टर है, R2 आपका रजिस्टर ये है, वही रजिस्टर है जो आपका R1 यहाँ पे था और R2 यहाँ था। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने यहाँ से जॉइंट खोला, वी इनको डायरेक्टली पॉजिटिव में जोड़ दिया और जो पॉइंट जिसका R1 का खुला हुआ था उसको हमने ग्राउंड कर दिया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर क्या काम करता है कि ये मुख्तलिफ इनपुट्स को एड अप कर देगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब आप खुद सोच के थोड़ा सा पॉज करें वीडियो को और सोच के बताएं कि ये इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है। उसका जवाब ये है कि ये इन्वर्टिंग है, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉइंट जुड़ रहे हैं। मतलब 3-4 इनपुट्स को मैं डायरेक्टली नेगेटिव जोड़ रहा हूँ, तो ये क्या है, ये 3-4 के मुझे साथ साथ आर ए आर बी आर सी भी जोड़ने पड़ेंगे। इसका भी एक फॉर्मूला है यहाँ पे गेन का,
देखो गेन का फॉर्मूला सिंपल है, वी आउटपुट ओवर वी इनपुट, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट का फॉर्मूला ये बन जाता है, तो फॉर समिंग एम्पलीफायर ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक हो गया। अब चलते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर, बहुत इंपॉर्टेंट एम्पलीफायर है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इसमें क्या होगा, हम लोग एक इनपुट देंगे इन्वर्टिंग पे, एक इनपुट देंगे नॉन इन्वर्टिंग पे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक देंगे हम इनपुट इन्वर्टिंग पे, एक नॉन इन्वर्टिंग पे, नतीजे में दो वेव्स मिलेंगी, एक सिंपल वैसे ही जैसी दे रहे वैसी मिलेगी और एक उल्टी मिलेगी। जब इन दोनों को मैं सुपर इम्पोज करूंगा तो एक के ऊपर एक आ जाएगी, यानी ये ऐसा हो जाएगा। तो ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके ये कैंसिलिंग कर रही होगी, ये कुछ इस तरह की ये अजीब सी बिहेवियर बन रहा होगा। तो इस तरह की वेव हासिल करने के लिए मुझे डिफरेंस एम्पलीफायर लगाना पड़ता है। तो क्योंकि इसके अंदर दो इनपुट्स हैं V1 और V2, तो इसके दो आउटपुट्स भी होंगे VO1 VO2। क्लियर हो गई बात? आई होप क्लियर हुई होगी बात। जब मैं इस सवाल को मैं दो दफा सॉल्व करूंगा, सही है। एक दफा मानूंगा कि ये इन्वर्टिंग है, जब मैं इन्वर्टिंग के केस मानूंगा तो V2 का पोटेंशियल जीरो कर दूंगा और ये दोनों R1 और R2 खत्म हो जाएंगे। और सिंपल इन्वर्टिंग के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि होता है सिंपल V आउटपुट अपॉन V इनपुट, यानी नेगेटिव R2 ओवर R1। V आउटपुट हमारा VO1 के बराबर है, V इनपुट हमारा V1 के बराबर है। तो V आउटपुट 1 का फॉर्मूला क्या बन गया, V1 इंटू नेगेटिव R2 अपॉन R1। इस चीज को मैं यहाँ पुट करूंगा, एक चीज मुझे मिल गई है V आउटपुट निकालने के लिए। अब मुझे V आउटपुट 2 यानी नॉन इन्वर्टिंग के लिए काम करना है। इन्वर्टिंग के लिए मैंने काम कर लिया। अब जब नॉन इन्वर्टिंग के लिए काम करूंगा तब मेरे पास V1 0 होगा, सही है। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं। जब भी हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये एक एक्स पॉइंट आता है, इस एक्स पॉइंट का हम ग्राउंड मानते हैं, एक्स पॉइंट को, तो Vx 0 होता है। अभी बस आपने ये बात याद करनी है, ठीक है। ठीक है, यहां तक मैं बता रहा था ये बात है, यानी Vx 0 है तो मुझे मालूम हो गया अभी। चले आगे चलते। अब मैं क्या करूंगा, इसी को नॉन इन्वर्टिंग के लिए सॉल्व करूंगा। जब मैं नॉन इन्वर्टिंग के लिए सॉल्व करूंगा तो मैं V1 को कर दूंगा गायब, यानी V1 मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। क्या कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा V1 को, यानी V1 को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अभी इससे पहले हमने जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा उसका V इनपुट डायरेक्ट पॉजिटिव में जा रहा था, यानी एम्पलीफायर को जो सिग्नल मिल रहा है वो डायरेक्टली V इनपुट के बराबर है, यानी इस वोल्टेज के बराबर है। लेट्स से ये वोल्टेज हो गया V2, ये वोल्टेज हो गया V2, तो V इनपुट यानी इस पॉइंट पे जो वोल्टेज आ रहा है वो भी V2 के बराबर होगा। मगर क्योंकि यहां पर हमने एक रेजिस्टर लगाना पड़ता है डिफरेंस एम्पलीफायर में, यहां पर एक रेजिस्टर लगाना पड़ता है एम्पलीफायर डिफरेंस एम्पलीफायर में, इसकी वजह से ये होता है कि जो हम इनपुट दे रहे होते हैं वो एम्पलीफायर को रिसीव नहीं हो रहा होता, यानी इस पॉइंट के ऊपर। तो यानी VO2 निकालने के लिए मुझे V इनपुट भी निकालना पड़ेगा। मुझे V आउट और V इनपुट का रिलेशन मालूम है जो कि किसके बराबर होता है, इसके। मैंने बताया आपको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में, ठीक है। अब इसमें हमें V इनपुट निकालना होगा। V इनपुट का ये एक फॉर्मूला है, वो याद करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये अब आगे चलते हैं। ये बात आई होप क्लियर हुई होगी। V2 V इनपुट के बराबर नहीं है। वो क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि रजिस्टर लगे, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, ये v इनपुट को यहाँ पुट कर दूंगा v इनपुट की जगह पर, तो यानी ये चीज बन जाएगी पूरी। और फिर सिंपल इसको रेसिपी, इसका जो एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये एलसीएम दिया हुआ है, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक रिलेशन बनता है। ठीक है, अब बात कब आती है, बात ये दो फॉर्मूले तो याद रखने हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें ये वाला जो R2 है ना, वो है ये वाला, और जो ये वाला R2 है ना, वो है ये वाला। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर ये दोनों R2 सेम है तब ये रिलेशन बन जाएगा V आउटपुट का, सिंपल R2 अपॉन R1, सिंपल रेशियो बन जाएगा R2 अपॉन R1 वाला। मगर R2 और R2 सेम नहीं है तो V आउटपुट के लिए R2 अलग है, V इनपुट के लिए R2 अलग है, मगर R1 सेम रहेगा, दोनों के लिए 1 1 रहेगा, जो कि V2 वाला है। आई होप मेरी बात ये क्लियर हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, V2 और V इनपुट बराबर नहीं है क्योंकि बीच में रजिस्टर आ रहा है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के फॉर्मूले के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी, नॉन इन्वर्टिंग के अंदर ये फॉर्मूला 1 + R2 अपॉन R1 V आउटपुट अपॉन V इनपुट के बराबर होता है। तो मुझे ये मैंने लिख दिया, V आउटपुट VO2 के बराबर है, मगर V इनपुट मुझे निकालना पड़ रहा है फॉर्मूले से V2 मल्टीप्लाई बाय R2 ओवर R1 + R2। आई होप ये मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करूंगा, V आउटपुट आ जाएगा, V आउटपुट आ जाएगा, फिर दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, V आउटपुट 2 और V आउटपुट 1 को। ठीक है, आई रिपीट अगेन, अगर ये R1 सेम है, ये R2 और R2 सेम है, तब ये रिलेशन बनेगा, अदरवाइज हमारा रिलेशन चेंज होगा, क्योंकि ये R1 सब कैंसिल करता हुआ आ रहा है ये फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग एम्पलीफायर क्या होता है, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, खैर जिसका न्यूमेरिकल नहीं है मौजूद। सेम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, फीडबैक रेसिस्टर की जगह कैपेसिटर लग किया। इसके लिए ये फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, फॉर बैड केस सिनेरियोज, अगर ये फॉर्मूला आ जाता है पेपर में, मतलब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आता है तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट करना है, सिंपल, तो V आउटपुट इस फॉर्मूले से आ रहा होगा। इसी तरह डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, वो कुछ भी होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, एक कैपेसिटर यहाँ पर ऐड आता है इन्वर्टिंग के ही। अब इसमें जो आप देख रहे होगे R इनपुट डैश 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 बना हुआ, ये डमी तो नहीं कह सकते, हाँ डमी कह सकते हैं, मगर ये इसकी ना रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आपका, इसको आप हर दफ़ा नहीं लगाते, अगर आपका इनपुट सिग्नल बहुत वीक है तब आप इसको नहीं लगाओगे, क्योंकि रजिस्टर क्या करेगा, वो और वीक कर देगा। सही है, अब इसको न्यूमेरिकल को देखते हैं, कंपैरेटर को लीव करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल है, अब आपने अपनी जो अभी नॉलेज हासिल करी है उसको इस्तेमाल करते हुए ये डिसाइड करना है कि ये कौन सी टाइप का एम्पलीफायर है, तब आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, अदरवाइज नो, यू कैन नॉट प्रोसीड फॉरवर्ड। तो इसमें देखो दो इनपुट्स हैं, V1 V2, और एक दफा नेगेटिव पे जा रहा है, एक पॉजिटिव पे जा रहा है। तो जब भी नेगेटिव पॉजिटिव किसी इनपुट से एंगेज्ड होंगे, इट मीन्स दैट दिस एम्पलीफायर इज द डिफरेंशियल, हाँ डिफरेंशियल बोलते हैं यार, बोल गया मैं तो, डिफरेंस एम्पलीफायर, डिफरेंस एम्पलीफायर, सही है, डिफरेंस एम्पलीफायर है। ठीक है, वही मेरी वाली बात, मैं सवाल को यहीं पे एक स्केच खींचता हूँ सवाल की। सही है, पहले मैं काम करूंगा इन्वर्टिंग के लिए, फिर नॉन इन्वर्टिंग के लिए, यानी इसमें सवाल में क्या बोला, मुझे एक्सप्रेशन चाहिए आउटपुट वोल्टेज का इन दी फॉर्म ऑफ V1 और V2। तो मुझे तो मालूम है कि V आउटपुट किसके बराबर होगा, VO1 प्लस VO2 के। ठीक हो गया, पहले मैं काम करूंगा, इन्वर्टिंग के लिए कर रहा हूँ, तो इन्वर्टिंग के लिए काम करूंगा तो मैं इसको 0 मान लूंगा। सही है, अब ये जहन में एरो हटा देता हूँ मैं, बस आप मान लिए 0 मान लूंगा उसको। सही है, तो मेरे लिए क्या होगा, मुझे मालूम है कि एक्स पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 होता है, तो यानी, और ये ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है, तो यानी इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है, यानी 2R ये मेरे काम का नहीं है। VO1 ओवर V1
should be equals to negative R2 over R1। R2 मेरे पास क्या है यहाँ पर 3R है, तो यानी negative 3R ओवर, और R1 मेरे पास क्या है सिंपल R के बराबर है, क्योंकि ये चीज़ तो 0 हो गई, इसका काम नहीं है। तो ये क्या हो रहा है इसको, तो यानी R से R कैंसिल होगा, ये बचेगा -3, तो यानी VO1 विल बी इक्वल्स टू -3V1। ये एक चीज बन गई मेरी, इसको मैं यहाँ पुट करूंगा, ठीक हो गया। अब मैं काम करूंगा V2 के लिए, तो मैं बोलूंगा V1 मेरा 0 है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि V2 से पहले 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, V2 से पहले 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो ये मेरे एज अ इनपुट रजिस्टर की तरह बिहेव करेंगे, सही है। और ये दोनों पॉइंट जंक्शन बना रहे हैं, तो उसका मतलब R और 2R जो है आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, V2 मुझे मालूम हो गया, V आउटपुट, क्या हो रहा है, V आउटपुट अपॉन V इनपुट इक्वल्स टू 1 प्लस R2 ओवर R1, ठीक हो गया। R2 ओवर R1, R2 ओवर R1 सही है। अब R2 तो मेरा 3R के बराबर है, R2 तो मेरा 3R के बराबर है, मगर R1 मेरा क्या हो जाएगा कि बोल रहा है R और 2R पैरेलल में है। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा, यानी 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 2R, ये 1 अपॉन R1 के बराबर होना चाहिए, तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरी चीज बनेगी 2/3R। तो मेरा R1 बराबर आ रहा होगा 2/3R के। सॉल्व करके देख लीजिएगा, मेरे पास R1 आ गया, R1 आ गया और R2 आ गया, तो मेरे पास V आउटपुट, अब देखो V2 से आगे कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, सही है। तो उसका मतलब मेरा V2 जो है वो डायरेक्टली V इनपुट के बराबर होगा, और V आउटपुट VO2 के बराबर होगा, तो मेरा VO2 शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस R2 कितना है भाई, 3R, 3R अपॉन R1 कितना है 2/3R, यानी 2R/3 V2, ठीक है। तो मेरा V, अब इसको सिंपलीफाई करोगे ना तो ये 11R/3 बन जाएगा, सही है। जहाँ से मेरा VO2 आ जाएगा, V2 का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, VO2 और VO1 को मैं यहाँ पुट करा के VO का रिलेशन निकाल लूँगा। ये इस तरह सवाल हो रहा है डाउन, ये देखें यहाँ सेम काम किया है, V2 को 0 माना है, X को 0 माना है, 2R हट किया, -R 1/R2 किया है, वही V इनपुट अपॉन V इनपुट आउटपुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रेसिप्रोकल किया हुआ V आउटपुट अपॉन V इनपुट इक्वल्स टू -R2 ओवर R1। तो R1 मेरा R के बराबर था और R2 मेरा 3R के बराबर था, यहाँ पुट करा वैल्यूज, -3V1 के बराबर हो गया। तो इस तरह नॉन वर्टिकल केस में सॉल्व किया इसको, तो जो 2 रजिस्टर्स थे वापस में देखें पैरेलल थे, तो 2/3R बना। V आउट अपॉन V इनपुट का क्या मतलब 1 प्लस R2 ओवर R1, R2 मेरा 3R के बराबर है, R1 मेरा 2/3R के बराबर है, उसको यहाँ पुट किया 11/2V2 बन गया। फिर जो है क्या कहते हैं, VO2 यहाँ से मेरा बना, फिर VO2 की वैल्यू है, VO2 और V1 को मैंने पुट करा, तो मेरा V आउटपुट दिखाऊंगा V1 एंड V2 आ गया। अच्छा तो रिकॉर्डिंग चल रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
बड़ा मजे से सवाल हो रहा है माशाल्लाह से। इस एरो का मतलब होता है ग्राउंड, इसका मतलब है पॉजिटिव वाला ग्राउंड हुआ है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इनपुट जो है वो सिर्फ इन्वर्टिंग पॉइंट पर है, नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट पर नहीं है। और वी इनपुट हमारा वी इनपुट के बराबर रहता है। ठीक है, तो हम ये एम्पलीफायर आप सोच सकते हो कौन सा है। लेट्स थिंक फर्स्ट। तो आप अपने आपको टाइम दो और ये सोचो कि ये कौन सा एम्पलीफायर होगा। वीडियो पॉज करो और आगे चलो, फिर रोक के समझो, फिर सोचो, फिर आगे जवाब दो उसका। तो ये इसका जवाब ये है कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। सही है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब ये हुआ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब ये हुआ कि इसका पॉइंट सिर्फ इन्वर्टिंग पे है। तो यानी मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, वी ओवर वी इनपुट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव R2 over R1. What is will be the our R1? Our R1 will be the R1. सही है, सिंपल, जो फीडबैक सीरीज में लगा हुआ होता है। अब R2 यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जंप हुआ है। इस जंप की वजह से ये 2 और 3 वाले जो है आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो R2 जो है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, R2 पैरेलल R3। अब इसको आप सॉल्व करोगे, सही है, सॉल्व कर लो इन द फॉर्म ऑफ R2 और R3, आंसर आएगा। फीडबैक रजिस्टर R2 मेरा फीडबैक रजिस्टर होता है। सही है, यहाँ पे मेरा R2 जो है वो नाम है, यहाँ पे इसको कंफ्यूज नहीं कर देना। सिंपल यहाँ वैल्यू पुट करनी है और ये आंसर आपका बन जाएगा VO और V1, यानी V इनपुट का यानी गेन का नेगेटिव R2 पैरेलल R3 ओवर R1। और ये देख लो बिल्कुल सेम आंसर आ गया माशाल्लाह से। इसको रुक के देख लेना पॉज करके, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, सही हो गया, वेरी गुड हो गया। अब ये वाला सवाल करना है, ये सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। दोनों पॉइंट के ऊपर हमारे पास इनपुट आ रहा है, तो यानी ये डिफरेंस ऑपरेट एम्पलीफायर है, डिफरेंस एम्पलीफायर है। सही है, डिफरेंस एम्पलीफायर होने की वजह से क्या होगा, हम इसको दो सॉल्व करेंगे, सेम काम। वी आउटपुट शुड बी इक्वल टू VO1 प्लस VO2। एक दफ़ा हम इसको गायब कर देंगे, एक दफ़ा हम इसको गायब कर देंगे, 0। सही है, तो पहले मैं काम करता हूँ, इन्वर्टिंग अच्छा लग रहा है मुझे, इजी लग रहा है। एक सिंपल R1 गिवन है, R2 गिवन है। जब मैं इसको गायब करूँगा तो ये पूरा ही खत्म हो जाएगा ना, ये पूरा ही बेकार हो जाएगा। तो सिंपल VO1 तो मेरे बहुत आसान से आ जाएगा, VO1 मेरा तो बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, V1 मल्टीप्लाई बाय R2 ओवर R1। R2 हुआ है मेरे पास 5 और R1 क्या है 1, तो यानी 5/1 यानी 5, तो यानी नेगेटिव 5, यानी मेरा VO1 बराबर होगा नेगेटिव 5V1 के। ठीक है, VO1 मेरा बराबर होगा नेगेटिव 5V1 के। सही है, इसी तरह मैं VO2 निकालूंगा। अब चूंकि आपको बात मेरी याद आनी चाहिए, 3 वोल्ट के आगे रजिस्टर लगा हुआ है, यानी 3 वोल्ट मेरा इनपुट वोल्ट नहीं होगा एम्पलीफायर के लिए। जब मैं काम करूंगा VO2 के लिए, तो VO2 का फॉर्मूला याद करूंगा, V इनपुट 1 प्लस R2 ओवर R1, यानी ये चीज़ किसके बराबर होगी, V इनपुट 1 प्लस R2 कितना है मेरे पास 5 है और R1 कितना है 1 है, यानी 5/1। इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो VO2 इन दी फॉर्म ऑफ V इनपुट आ जाएगा। अब चूंकि मुझे निकालना पड़ेगा V इनपुट, तो V इनपुट का फॉर्मूला बताया मुझे, इसके बराबर होता है R2 ओवर R1 प्लस R2, और यहाँ पे जो 3 वोल्ट होता है वो आता है, यानी V2। यहाँ मैंने बताया था कि जो R2 होता है वो फीडबैक रजिस्टर के बराबर होता है, या सॉरी फीडबैक नहीं, ये जो नीचे रजिस्टर लगा हुआ ना उसके बराबर होता है। मैंने पहले बताया था, इस बात को रिवाइज कर लेना, वीडियो को दोबारा थोड़ा सा देख के पॉज करके पीछे जाओ और देख लो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 8/16
8 + 1 यानी 9 V2 के। तो वी इन की जगह पे मैं क्या करूँगा, वी इन रखूँगा, तो मेरे पास VO2 इन दी फॉर्म ऑफ V2 आ जाएगा। सही है। फिर क्या करूँगा, VO2 को VO2 की जगह पे रख दूँगा। लेट्स सी इन्होंने भी कैसे काम किया है। यहाँ पे देखिए है वी इन एम्पलीफायर को इस तरह सॉल्व किया है, ये आया इसका आंसर। फिर इस तरह सॉरी, क्योंकि मैंने वो V1 रखा नहीं था 2, तो वो 2 को रखोगे तो -10 वोल्ट बन जाएगा। सेम काम किया है, वी इनपुट निकाला है, वी इनपुट के बाद वी इनपुट सॉरी पहले VO2 निकाला है, VO2 के बाद वी इनपुट निकाला है इस फॉर्मूले से, जो यहाँ पुट करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद सिंपल है, इजी सा है बहुत। VO2 निकाला, VO2 की जगह पे रखा, इन दोनों चीज़ों का ऐड कर दोगे, 10 + 10 - 16 16 - 10 6 वोल्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह हमारा एम्पलीफायर के जो न्यूमेरिकल्स से इख्तिताम पे पहुँचे। आई होप ये समझ में आई होगी चीज़ें। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।